ये इसके बारे में फ्रैक्शन, और ये दोबारा कल अभी आपको पढ़ाया था ना, घर से पढ़ के आए हो आपका सभी। आपकी पहली ड्यूटी है कि अपन भोजन करके सीधा पढ़ने बैठ जाए। ये आप बच्चों याद रखना। यहाँ से छुट्टी होने के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद आपका भोजन का टाइम हो जाएगा। भोजन का टाइम होने के बाद सीधी पढ़ाई करने बैठ जाइए। अपना गणित का काम हमेशा बच्चों क्या होना चाहिए, तुरंत अपने मन में ये होना चाहिए कि गणित तो मैं तुरंत हल करूँ, ठीक है ना, ये दिमाग में रहना चाहिए। गणित का काम जाते ही आपका फर्स्ट काम होना चाहिए, मैं गणित का काम करूँ। कल आपने क्या पढ़ा दिया था, और क्या पढ़ा दिया था, इसके बाद ये आपको बता दिया था है? तो ये सभी को याद हो गया होगा। प्रॉपर विन है वो अंश छोटा और प्रॉपर विन का हमेशा ध्यान रखना बच्चों। प्रॉपर में क्या होता है, उसका मान सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा। किससे कम होगा, 1 से। क्योंकि आपको पता है कि अंश जैसे इसका क्या है, छोटा है और हर बड़ा है, तो 4 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 से छोटा ही रहेगा। जैसे यहाँ 5 का भाग 1 में 2 पूरा तो नहीं जाएगा है? और जैसे ही आप मान लो सर के 5/5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या उचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी, अनुचित होगी। गुड, शाबाश। क्योंकि 1 से क्या हो गया, मान 5 और 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। जैसे ही भाग 1 बार चला गया, इसका मतलब वो भिन्न उचित से बदल कर किसमें बदल गई, वो अनुचित में। यानी ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा। ये आपको बता दो, उसका मान 1 के बराबर, ध्यान दो बच्चों, 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। और मिश्रित भिन्न में, यदि मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या प्लस है उचित भिन्न। पूर्ण संख्या में क्या जोड़ना है, उचित भिन्न को जोड़ लो। पूर्ण संख्या सिमिलर या समान। समान जो भिन्न किसको कहते हैं अपन, वे भिन्न जिनका अपने क्या है, हर क्या होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, समान। केवल इतना ही ध्यान रखना है, जिसका हर समान है उसको अपन सिमिलर कहते हैं, या फिर लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाइक। क्या कह सकते हैं, लाइक। लाइक का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, लाइक का ऑपोजिट अनलाइक भी होता है, डिसलाइक भी होता है। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अनलाइक यानी असमान भिन्न। अनलाइक यानी असमान भिन्न में उसका उल्टा क्या हुआ, वे जिसका हर समान था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर जिसका हर असमान और जिसका हर समान है नहीं होगा। तो यहाँ 3/7 लिख गया, तो यहाँ 4/5 लिख गया, तो इसमें क्या देखो 7, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 3। एक और होती है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में क्या होता है बच्चों, अंश हमेशा उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। अंश हमेशा क्या रहेगा, 1। इकाई भिन्न याद रखना, 1/7, 1/9, 1/3, 1/2, इस तरह से भी याद रखना, ठीक है ना। एक इकाई भिन्न, और आपका यहाँ से लिखवा दूंगा मैं आपको इकाई भिन्न, इसको याद रख लेना। क्या रखना होगा, इकाई भिन्न याद रख लोगे, इकाई भिन्न। मैंने आपको पहली बार यहाँ लिख दी, दोबारा देखो। समतुल्य भिन्न से पहले मैंने इकाई भिन्न, जिसका अंश क्या हो, 1, जिसका अंश क्या हो, 1। आपका 1 यहाँ, जिसका अंश है 1 हो, ये ध्यान रखना। और जैसे एग्जांपल में 1/2, 1/9, 1/5 और 1/7, सभी में अंश क्या है, 1 है, सभी में 1 है ना। अब ये देखो ध्यान से, सब समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में हमेशा जिसका मान क्या रहेगा बच्चों, समान रहेगा। जिसका मान क्या रहेगा, समान। सम यानी क्या होता है, सम यानी समान, समान। तुल्य यानी इसका तुलना करना, समान अंक है उससे तुलना हो रही है, उससे आपको भिन्न के बारे में बताना। तुल अपने तुल्य का होता है बच्चों, आपने घर में पहले तुला देखी होगी, नाम सुना है, तुला तागड़ी। आपने घर में तागड़ी नहीं होती, तागड़ी से तोलते थे, इस तरह से तोलते ना। और आपको पता है, सबको इसका ज्ञान है कि उसमें इधर वेट रखते थे, इधर कोई सामान रखते थे, ठीक है। उधर वाट होता है ना, वाट, और उसे तोलते थे, बराबर करते थे। तो उसी तुलना से ये तुल्य है, समान तुल्य। और किस किस घर में, मैं पूछूंगा विद्यार्थी ना, आपके किन किन बच्चों के घर में ताकड़ी है आज की तारीख में, हाथ खड़े करो। जैसे जिसके घर में है, बहुत अच्छा, ताकड़ी से आपको सामान तोड़ना आता था, पक्का। तो आज क्या करना, घर पे ध्यान रखना, ठीक है ना। आप वाट लेना, वाट घर पे किलो का होगा, 100 ग्राम का होगा। उस वाट ताकड़ी से तुलना से तोड़ने का प्रयास करना कि मुझे तोड़ना आता नहीं आता है, ठीक है ना, बराबर करना, तब आपको समझ आ जाएगा संतुलित। तो यहाँ आंकड़े मान क्या है, 1/2, 1/2। इधर देखो, आप इसको मान बराबर कैसे मानता हूँ आपको, 1/2 है। अब यहाँ इसको मैं काटता हूँ, बराबर करो, सरल करने पर समतुल्य भिन्न। मैंने कहा सरल करने के बाद भी
आपकी भिन्न क्या दिखनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ भी इसमें 2 का भाग जाता है बच्चों, एक बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो क्या लिखेंगे अपन, 1/2। इसमें देखो 3 का भाग गया 1 बार, इसमें 3 का भाग गया 2 बार, 1/2। इसमें देखो 4 का भाग गया 1 बार, इसमें 4 का भाग गया 2 बार। तो इसका भी मान क्या हो गया, 1/2। और इसमें भाग किसका जाएगा बता दो आप, 5 का जाएगा। तो 5 का कितनी बार गया, 1 बार। इसमें 5 का कितनी बार गया, 2 बार। तो सभी देखिए आप जितनी मैंने भिन्न लिखी थी उन सब का मान अपन देखें बराबर आया नहीं आया। संख्या को या भिन्न को सरल करने के बाद उसका मान बराबर आना चाहिए। अंश और हर में समान भाग दिया जाता है, समान संख्या का। अंश और हर में किसका भाग दिया जाता है, समान संख्या का भाग दिया जाता है। और फिर उसके इधर देखिए अंश और हर आपको क्या देखना चाहिए, बराबर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अब इसी प्रकार आप इसका एक एग्जांपल मैंने लिख के छोड़ दी। मैंने आपसे मैं पूछूंगा 2/3 का, 2/3 की अगली भिन्न क्या होगी बताओ मुझे, समतुल्य भिन्न। 4/6। उससे अगली क्या होगी, अगली क्या होगी,